जी जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सतफ सैफी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। फेक जर्नलिस्ट के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। एलजी मनोज सिन्हा ने अफसरान को ऑर्डर जारी कर दिए हैं। सभी डीसीज एसएसपीज को हिदायत जारी की गई है। ऑनलाइन मीडिया का रजिस्ट्रेशन अमल अब लाजमी हो गया है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने अफसरान को सख्त हिदायत दी है। एलजी ने फेक जर्नलिस्ट और मीडिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी है। इससे लेकर एलजी ने सभी जिले के डिप्टी कमिश्नर्स और एसएसपीज को हिदायत जारी कर दी है। इसके साथ ही ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म के रजिस्ट्रेशन को भी एलजी ने लाजमी करार दिया है। इस बीच जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां फेक जर्नलिस्ट के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई होगी। एलजी मनोज सिन्हा ने सभी अफसरान को हिदायत जारी कर दी है। जम्मू कश्मीर के सभी डीसीज एसएसपीज के लिए ये हिदायत जारी की गई है। ऑनलाइन मीडिया का रजिस्ट्रेशन अमल अब लाजमी होगा। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने अफसरान को सख्त हिदायतें जारी कर दी हैं। एलजी ने फेक जर्नलिस्ट और मीडिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी है। इससे लेकर एलजी ने सभी जिले के डीसीज और एसएसपीज को हिदायत जारी कर दी है। इस बीच आपको बता दें कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए यह अमल जारी किया गया है। इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे राही जुड़ गए हैं। राही, फिलहाल क्या कुछ डिटेल्स मिल रही हैं? फेक जर्नलिस्ट के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की वार्निंग जारी की गई है। एलजी ने सभी अफसरान को ऑर्डर भी जारी कर दिए हैं इस हवाले से। देखिए सदफ, बिल्कुल एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की तरफ से साफ निर्देश दिए गए हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी फेक पोर्टल्स हैं, फेक जर्नलिस्ट हैं, जो मोबाइल मीडिया है, उस पर जो है वो सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने साफ तौर पर अपने जो डीआईपीआर का जो ऑफिशियल उसमें जो निकाला गया है नोटिफिकेशन, उसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि तमाम जितने डीसीज हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, एसएसपी हैं, वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो भी जर्नलिज्म के साथ जुड़े हुए लोग हैं उन्हें वेरीफाई करें। यानी उनका जो पंजीकरण है उसको चेक करें, उनका रजिस्ट्रेशन, अगर कोई ऑनलाइन पोर्टल चला रहा है तो उसका रजिस्ट्रेशन चेक करें कि वो क्या रजिस्टर्ड है या नहीं है। इसके साथ एक ये बड़ी मतलब की खबर इसलिए बन गई कि जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार पिछले कई महीनों में देखा गया है कि फेक जर्नलिस्टों का जो है वो बोलबाला था। कोई भी मोबाइल लेकर अपने आप को पत्रकार कहकर तमाम उन सरकारी एम्प्लॉइज को, सरकारी अधिकारियों को ब्लैकमेल किया जा रहा था। रिसेंटली सदफ एक मामला आज से 2 दिन पहले जम्मू के अंदर हुआ कि किसी एक होटल वाले को किसी एक सो कॉल्ड जर्नलिस्ट ने जो है वो ब्लैकमेल किया। हालांकि उसकी ऑडियो वायरल हुई थी। उसके बाद कार्रवाई करते हुए आज वो सलाखों के पीछे है। तो लगातार इस तरीके का ये जो फेक जर्नलिज्म है, अपने आप को हर कोई पत्रकार कह रहा था, रिपोर्टर कह रहा था, जर्नलिस्ट कह रहा था, तो इसको देखते हुए एक पूरा डाटा एनालिसिस किया गया है कि जिस तरीके से ये मामले बढ़ते जा रहे हैं और खास तौर पर प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उन्होंने ये अपने लेवल पर भी ये कंप्लेन के तौर पर ऊपर हायर अथॉरिटी को लिखा कि लगातार इनका प्रचलन जो है वो जम्मू कश्मीर में बढ़ता जा रहा है कि उन्हें ये समझ नहीं आ रही कि को वेरीफाई जर्नलिस्ट कौन है, ऑथेंटिक जर्नलिस्ट कौन है। तो इसको लेकर लगातार इस तरीके की जो है वो खबरें निकलकर सामने आ रही थी। तो फाइनली एलजी प्रशासन ने ये इनिशिएटिव लिया और अब उनका जो है ये वेरीफाई होना अनिवार्य है कि आप किस पोर्टल के लिए काम करते हैं, किस अखबार के लिए काम करते हैं, किस चैनल के लिए काम करते हैं। अगर उस चैनल को मान्यता भारत सरकार की तरफ से या मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड इंफॉर्मेशन की तरफ से अगर मान्यता प्राप्त है तो वही उसी को ऑथेंटिक माना जाएगा। अदरवाइज जो फेक जर्नलिस्ट हैं उन्हें एक्सपोज किया जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये एक बड़ा कदम है जिसका हर कोई वेलकम कर रहा है और खासतौर पर आम जनता के भी जो सोशल मीडिया पर इस समय जो कमेंट्स या सोशल मीडिया पर इस स्टेप को वेलकम कर रहे हैं, क्योंकि फेक नैरेटिव जो लोग फैलाते हैं, फेक तरीके से सरकार को बदनाम करना, प्रशासन को बदनाम करना या फिर विदाउट वेरीफाई जो है वो खबरों का उनको प्रकाशित करना, वो एक चिंता का विषय है। जो आने वाले समाज में, जो सोसाइटी में एक इस तरीके का नैरेटिव सेट हो रहा था, तो जिस पर एक प्रहार हम कहेंगे कि ये बहुत पहले ये चीजें हो जानी चाहिए थी, लेकिन कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, और एक बड़ा कदम है जिसका हर कोई वेलकम कर रहा है। जी सर, बिल्कुल जाहिर है इस तरह की हरकतों से सरकारी दफ्तर, सरकारी अफसर और कहीं ना कहीं आम जनता भी मुतासिर हो रही है। ऐसे में अगर आप लोगों की बात करें या किसी भी अफसरान की बात करें, उनके लिए किस तरह से हिदायतें जारी की गई हैं? क्या उनके लिए भी कोई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं इस दौरान?
देखिए सदफ, आज सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया पर जिसके पास स्मार्टफोन है वो अपने आप को पत्रकार कहता है। ऐसे कई मामले ना केवल जम्मू बल्कि J&K पूरे में अगर देखा जाए, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर सब डिवीजन में, तो आप यकीन मानिएगा कि जो फेसबुक पेज है वो कम से कम एक एक जगह पर अगर आप मानिए जहां पर कोई 10 से 12 पत्रकार रजिस्टर्ड हैं, किसी हाउस के साथ काम कर रहे हैं, किसी रजिस्टर्ड हाउस के साथ काम कर रहे हैं, तो 25 से 30 या 35 से 40 के करीब जो फेसबुक पेज हैं, जो अपने नाम से एक सेल्फ स्टाइल के तौर पर चलाकर एक अपना दबदबा उसमें जो है वो प्रशासन पर बनाते हैं, तमाम उन अधिकारियों को ब्लैकमेल करते हैं। फिर इस तरीके की बातें जब निकल कर सामने आई तो ये इनिशिएटिव लिया गया कि एक प्रॉपर तरीके से एक प्रक्रिया जो है वो की गई कि इसको प्रॉपर एक सुचारू रूप से जो है ये सब चीजें सामने आए, ताकि आम जनता को भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और खास तौर पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, अब साफ तौर पर ये निर्देश जहां डीसी और एसएसपी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट की कमांड डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर यानी डीएम के पास होती है, तो डीएम के ही जो डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर है उसे ये कहा गया है कि आप ये डाटा कलेक्ट करिएगा कि कौन वेरीफाई लोग हैं, जो अनवेरीफाइड हैं, उनकी एक डिटेल सबमिट करिए और वो डिटेल सारी एसएसपी, डिस्ट्रिक्ट एसएसपी के पास जाएगी। तो वो फिर फाइनली होगा कि क्या इसका जो है वो पंजीकरण है, क्या इसका रजिस्ट्रेशन है, या फिर उन्हें एक अल्टीमेटम दिया जाएगा, या तो आप इसे बंद कर दीजिएगा। अगर आपके पास वेरिफिकेशन या पूरा वेरीफाई आपका ये मीडिया कोई हाउस है तो आप वो सारी डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करवाइए, ताकि उसे डीआईपीआर जो इंफॉर्मेशन विभाग है वो उसे मॉनिटर करे। तो ये एक बड़ा इनिशिएटिव है और खास तौर पर ये एक अगर दूसरे एंगल से देखा जाए सदफ, तो ये एक सिक्योरिटी थ्रेट के तौर पर भी जाना जा रहा था, क्योंकि अगर कोई भी इस तरीके का कार्यक्रम आप मानिए कोई अगर होता है, कोई डिफेंस का होता है, पुलिस का होता है, या कोई अन्य कार्यक्रम होते हैं जिसमें एक प्राइवेसी मेंटेन होती है, एक सीक्रेसी होती है, अगर आपको रिपोर्टिंग करनी है तो उसे एक तौर तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। आप स्पेसिफिक किसी जगह की लोकेशन नहीं बता सकते अगर कोई डिफेंस का इवेंट है। तो ये सो कॉल्ड पत्रकार जो अपने आप को क्लेम कर रहे थे, जो इस तरीके के पोर्टल्स रन कर रहे थे, तो ये उन लोकेशंस को भी मतलब कि डिस्क्लोज कर देते थे, क्योंकि इनको जर्नलिज्म का कोई एथिक्स पता नहीं थे। तो ये भी एक बड़ा थ्रेट था जो आने वाले समय में एक घातक साबित हो सकता था। तो सब चीजों को डाटा मतलब कि एनालिसिस करके एक बड़ा ऑर्डर निकाला गया है, क्योंकि लंबे समय से ये डिमांड थी। और इससे मैं सदफ एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, जो ऑथेंटिक, जो जिन लोगों का पत्रकारिता के क्षेत्र में एक लंबा अंतराल है, यानी किसी को 20-25 साल से किसी बड़े अखबार के साथ, किसी बड़े मीडिया हाउस के साथ जो लोग जुड़े हुए थे, तो उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। वो भी इसमें बेहद परेशान थे, क्योंकि जब भी ये ऑनलाइन मीडिया या इस तरीके के फेसबुक पेजों का एक प्रचलन चला तो उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो ऐसे में एक बड़ा इनिशिएटिव है, एक बड़ा कदम है, जो सराहनीय कदम है, चाहे वो आम पब्लिक के लिए हो, क्योंकि पब्लिक को अब ऑथेंटिक और अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी, एक स्ट्रिक्ट जानकारी मिलेगी, जिसको लेकर प्रॉपर तरीके से एलजी प्रशासन ने यह कदम उठाया है। अब जल्द ही इसकी प्रक्रिया शुरू होगी कि कौन फेक लोग हैं जो इस तरीके से ब्लैकमेल करते हैं, कौन लोग जो है इस तरीके का जो एक नैरेटिव चला रहे थे, तमाम वो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, तो उन पर कार्रवाई जो है वो अब होना तय है, जो क्योंकि एलजी ने स्पष्ट कर दिया कि उन्हें माफ नहीं किया जाएगा। और तमाम अपने उस ऑर्डर में जो उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है उसमें सब चीजों को प्रॉपर तरीके से साफ तौर पर लिखा गया है कि वही लोग वेरीफाई होंगे जो फील्ड में जाएंगे और उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। डीआईपीआर के पास ये पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो अब आने वाले समय यह प्रक्रिया शुरू होगी और कई जो फेक जर्नलिस्ट है उनका बांधा जो है वो फूटेगा। और ये एक जो रैकेट के तौर पर भी जो लोग चला रहे थे एक नैरेटिव के तौर पर, तो उन पर भी कार्रवाई होगी। तो ये सराहनीय कदम है, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव आप कह सकते हो कि वो यूटी है, तमाम बॉर्डर के इलाके इसके साथ कनेक्ट होते हैं। कश्मीर घाटी की अगर बात करें, जम्मू की करें, तो ये कहीं ना कहीं एक सराहनीय कदम है। और इसमें जो पुराने लोग हैं, जो एक डिग्रीज करके बैठे हुए हैं, या जो लोग प्रोफेशनल हैं, उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उन्हें भी इन लोगों की वजह से काफी परेशान होना पड़ा। जी सर। तो फिलहाल सख्त हिदायतें जारी कर दी गई हैं और खिलाफ वर्जी करने पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। राही तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। और दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में आज से 10वीं के एग्जाम शुरू हो चुके हैं। कश्मीर और जम्मू के विंटर जोन में एग्जाम शुरू हो चुके हैं। 95,000 तलबा के लिए 994 एग्जाम सेंटर कायम किए गए हैं। आंध्रपल के 33 एग्जाम सेंटर में 3,160 स्टूडेंट्स मौजूद रहेंगे। सालाना एग्जाम को लेकर तलबा में भी खासा जोश देखने को मिल रहा है। एग्जाम को लेकर इंतजामिया ने सभी तैयारियां मुकम्मल की है।
गांधरबल जिले में आज से जम्मू कश्मीर बोर्ड की 10वीं क्लास के सालाना एग्जाम शुरू हो चुके हैं। इस बार कश्मीर डिवीजन और जम्मू के वेटर जोन में करीब 95,000 तलबा एग्जाम दे रहे हैं। गांधरबल में 33 एग्जाम सेंटर पर 3,169 तलबा पहले पेपर में शामिल हुए। तलबा एग्जाम सेंटर और एतमाद और जोश के साथ पहुंचे। कई वालिदैन भी साथ नजर आए। जिला इंतजामिया ने हमवार और फेयर एग्जामिनेशंस के लिए सभी इंतजाम किए हैं। तलबा ने सरकार की 15% राहत पॉलिसी का इस्तकबाल किया और कहा कि इससे बेहतर मुजाहिरा करने में मदद मिलेगी। इस बीच आपको बता दें कि सभी तैयारियां मुकम्मल की गई हैं और स्टूडेंट्स भी खुश नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ इस बार कश्मीर डिवीजन और जम्मू के वेटर जोन में करीब 95,000 तलबा एग्जाम दे रहे हैं। गांधरबल में 33 एग्जाम सेंटर पर 3,169 तलबा पहले पेपर में शामिल हुए हैं। तलबा एग्जाम सेंटर पर एतमाद और जोश के साथ नजर आए। और आज हमारा 10वीं जमात का जो पहला इम्तिहान है, मतलब पहला पेपर है मैथमेटिक्स का। अल्हम्दुलिल्लाह प्रिपरेशन भी अच्छी है और गवर्नमेंट ने जो सेक्शन चेंज किया उससे भी बहुत सारा फायदा हुआ हमें। और 15% रिलैक्सेशन की वजह से नर्वसनेस थोड़ी सी कम हुई, क्योंकि टाइम कम करने की वजह से हम पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते। अल्हम्दुलिल्लाह प्रिपरेशन भी ठीक ठाक है और उस्ताद किराम की दुआएं साथ हमारे साथ है और पेरेंट्स की। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक ही होगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला पर यही उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारे जो भी एफर्ट्स है अल्लाह ताला उनका रिजल्ट जो है वो हमें देगा। जिंदगी का तो हर लम्हा इम्पोर्टेंट है, उसी इम्पोर्टेंस में ये भी एक इम्पोर्टेंस है कि बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हर एक बच्चा अच्छी तरह से, और बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी जान तन मन लगाकर तो बहुत मेहनत कराते हैं। अल्लाह इन सबों को कामयाब करे। मगर एक यह बात याद रखो कि जिस बच्चे की सोहबत अच्छी लगी होगी, जो अच्छे माहौल में रहा होगा, जिसके पेरेंट्स भी थोड़े बच्चे की तरबियत करेंगे। हमारी एक बदकिस्मती का पहलू है, हम खाली एजुकेशन है तो मगर थोड़ी बच्चों की तरबियत का ख्याल रखें तो इंशाल्लाह जिस बच्चे की अच्छी तरबियत हो गई वो हर फील्ड में आगे होता है। 10th क्लास के जो एग्ज़ाम्स है वो स्टार्ट हो गए हैं। बहुत ही बच्चों ने तैयारी की है साल भर, और आज उनके एग्ज़ाम्स यहाँ बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल कंगन में, यहाँ पे 3 सेंटर्स इस वक्त है और कई सारे बच्चे यहाँ पे सुबह से ही आए थे एग्ज़ाम देने के लिए। उनके साथ उनके वालिदैन भी, क्योंकि वालिदैन को यही ख्वाहिश होती है कि मेरे बच्चे ने जो साल भर मेहनत की है, तैयारी की है, एग्जामिनेशन हॉल में उसको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कोई सेंटर वो मालूम करने के लिए एक वालिदैन को ये जज्बा होता है अपने इन बच्चों के तय, तलबा के तय, और बच्चों ने भी काफ़ी मेहनत की है इस साल। और चूँकि जो सेशन भी चेंज हो गया है, ये भी खुशाइंद बात है। बिल्कुल, आज पहला पेपर है मैथमेटिक्स का क्लास 10th का, और यहाँ पे 3 सेंटर कायम किए गए हैं, सेंटर ए, बी और सी, और तीनों सेंटर्स के लिए अरेंजमेंट्स काफ़ी अच्छे हैं और बच्चे भी सुबह 10 बजे ही यहाँ पहुँच चुके हैं और सारे अरेंजमेंट्स बिल्कुल टाइम पे किए गए थे। हमारे यहाँ के प्रिंसिपल सर और बाकी जो स्टाफ है उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया और इंशाल्लाह अब ये जो एग्ज़ाम है स्मूथली कंडक्ट किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात आज से शुरू हो चुके हैं। तकरीबन 95,000 स्टूडेंट्स जो है इस एग्ज़ाम में शिरकत कर रहे हैं। पूरे जम्मू कश्मीर में 994 एग्जामिनेशन सेंटर्स कायम किए गए हैं। वहीं अगर मैं ज़िला गांधरबल की बात करूं तो यहाँ पर भी 33 एग्जामिनेशन सेंटर्स कायम किए गए हैं, जिसमें 3160 बच्चे शिरकत करेंगे। इस बार सेशन चेंज होने की वजह से 15% सिलेबस में रिलैक्सेशन मिली थी, जिसकी वजह से हमें स्टूडेंट्स में काफ़ी इत्मीनानी देखने के लिए मिल रही है। इस वक्त जिस एग्जामिनेशन सेंटर में मैं मौजूद हूँ वहाँ पर एग्जाम शुरू हो चुका है। बच्चे जो है अपने सेंटर्स में इम्तिहान देने के लिए पहुँच चुके हैं। तमाम तर इंतजामात जो है यहाँ पर किए गए हैं ताकि एग्जाम को स्मूथली कंडक्ट करवाया जा सके। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए गांधरबल से मैं सबा अंसारी। कश्मीर डिवीजन में 10वीं के सालाना एग्जाम शुरू हो गए हैं, जिसमें तकरीबन 95,000 तलबा शामिल हो रहे हैं। ये एग्जाम नवंबर से दिसंबर तक चलेंगे। एग्जाम को लेकर गुलमर्ग सब डिवीजन में तंगमर्ग और कुंसर जोन में 15 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं, जहां एग्जाम को पुरअमन और न्यूट्रल तरीके से पूरा कराने के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। मीडिया से बातचीत में जफर इकबाल ने बताया कि तंगमर्ग जोन में 643 और कुंसर जोन में 743 तलबा, सभी सेंटर्स पर सीसीटीवी निगरानी और स्ट्रिक्ट कंट्रोल सिस्टम नाफिज किया गया है। उन्होंने कहा कि खराब मौसम के हालात में भी एग्जाम मुतासिर न हो, इसके लिए हीटिंग और दीगर सहूलियात का भी इंतजाम किया गया है ताकि तलबा को किसी तरह की परेशानी न हो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज तकरीबन 5 साल के बाद ये सेशन चेंज हो गया। जो पहले यहाँ पर नवंबर दिसंबर सेशन हुआ करता था,
फिर यूटी बनने के बाद ये मार्च सेशन कन्वर्ट हो गया था, लेकिन यहाँ पे चूंकि गवर्नमेंट की फॉर्मेशन के बाद ये फिर से चेंज हो गया नवंबर दिसंबर में। तो इस 5 साल के बाद पहली बार ये नवंबर दिसंबर सेशन इस साल शुरू हो गया। तो जहाँ तक जून टंगमर्ग की बात है, यहाँ पे 10th क्लास के तकरीबन 7 सेंटर यहाँ पे पूरे जून में हैं, जिसमें 650 के करीब तलबा जो है आज एग्ज़ाम में शरीक हो रहे हैं। तो फिलहाल आपको बता दें, कश्मीर में आज से एग्जाम शुरू हो चुके हैं। कश्मीर में 10वीं के तलबा के एग्जाम शुरू हो चुके हैं, जिसमें 95,000 तलबा शामिल हुए हैं। गुलमर्ग में 15 एग्जाम सेंटर्स कायम किए गए हैं। सख्त निगरानी की जा रही है, साथ ही सभी तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। पुख्ता इंतजाम तलबा तालिबात के लिए किए गए हैं, साथ ही तलबा में भी खासा जोश देखने को मिला है। कश्मीर में 10वीं के एग्जाम आज से शुरू हो गए हैं और इस दौरान तलबा के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। आपको बताते चले कि 95,000 तलबा एग्जाम्स में शामिल हो रही हैं। इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे गुहार हो गए हैं। गुहार, आज से 10वीं के एग्जाम शुरू हो चुके हैं और एक बड़ी तादाद में तलबा इन एग्जाम्स में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में किस तरह के इंतजामात आज देखने को मिले? बिल्कुल, इस वक्त पता चले कि यहाँ पर अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो आज 95,000 स्टूडेंट्स जो है वो अपने 10वीं जमात के एनुअल इम्तिहान जो है उनमें हिस्सा ले रहे हैं। तो इस हवाले से हम आपको पता चले कि 5 साल के बाद यहाँ पर जो नवंबर दिसंबर से वो फिर से यहाँ जो इस वक्त प्रेजेंट गवर्नमेंट उन्होंने यहाँ पर चेंज किया। जब यूटी बनी थी तो उस वक्त यहाँ पर जो सेशन है वो मार्च अप्रैल में किया गया था, मगर फिर से जब यहाँ पर अवामी सरकार बनी तो उन्होंने इस सेशन को चेंज करके फिर से नवंबर दिसंबर में यहाँ पर इस वक्त बनाया है। तो इस वक्त यहाँ पर कुल 95,000 जो स्टूडेंट है जम्मू कश्मीर में वो इस वक्त आज पहला पेपर है वो आज पहला पेपर अपना दे रहे हैं। तो उस हवाले से नॉर्थ कश्मीर बारामूला में भी काफ़ी कसीर तादाद जो है स्टूडेंट्स की आज एग्जाम दे रहे हैं। और सब डिवीजन गुलमर्ग में जो है करीब 15 सेंटर जो है वो बनाए गए हैं और यहाँ पर 700 गुलमर्ग डिवीजन में और यहाँ पर कुंजर डिवीजन जो है वहाँ पर भी 750 के करीब जो बच्चे हैं वो आज 10वीं जमात के इम्तिहान दे रहे हैं। हालांकि अगर हम गुलमर्ग डिवीजन की बात करें तो यहाँ पर सर्दी ज़्यादा रहती है, तो आने वाले दिनों में जो है महकमे मौसमियात की पेशन गोई भी है। तो उस हवाले से अच्छे इंतजाम यहाँ पर जो है एग्जामिनेशन सेंटर्स में किए गए, CCTV लगाए गए। और यहाँ पर जो जाडियो यहाँ पर गुलमर्ग सब डिवीजन के हैं तो उन्होंने बताया कि हमने यहाँ पर हीटिंग अरेंजमेंट्स भी अच्छी तरह से किए और क्या था कि यहाँ पर स्टूडेंट जो है उनको कोई यहाँ पर दिक्कत ना हो एग्जाम देने में, और हीटिंग अरेंजमेंट्स पूरी अच्छी तरीके से किए गए। फिलहाल यहाँ पर आने वाले दिनों में अगर मौसम खराब हो जाए तो यहाँ पर एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी अच्छे इंतजाम किए गए हैं और CCTV कैमरा लगाए गए। और बच्चे भी यहाँ पर आज सुबह काफ़ी खुश दिखाई दिए, क्योंकि यहाँ पर जो उनके एनुअल इम्तिहान है वो अब नवंबर दिसंबर सेशन में हो रहे हैं। इस हवाले से यहाँ पर पहले से ही जो यहाँ पर स्टेट बोर्ड की तरफ से यहाँ पर 15% सिलेबस में जो है वो उसमें रिडक्शन भी की गई थी कुछ टाइम बचने के लिए। तो उस हवाले से भी वहाँ पर स्टूडेंट्स ने अच्छी मेहनत की है और स्टूडेंट्स ये बता रहे हैं कि इस साल हम अच्छे इम्तिहान नंबर से पास होंगे, क्योंकि इस साल नवंबर दिसंबर से जो उन्होंने अच्छी मेहनत की है और काफ़ी यहाँ पर स्टूडेंट्स ने अच्छी मेहनत की हुई। आज स्टूडेंट्स खुश दिखाई दे, हर एक सेंटर में यहाँ पर स्टूडेंट्स खुश दिखाई दे कि वो इस वक्त एनुअल इम्तिहान में यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। तो काफ़ी यहाँ पर अच्छे इंतजाम किए हैं। नॉर्थ कश्मीर बारामूला में भी साथ साथ वादी में भी अच्छे इंतजाम किए गए हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स में। तो आज से ये तो पेपर यहाँ पर जमा के शुरू हो रहे हैं। जी सर। और इस बार जो राहत बोर्ड की तरफ से तलबा को दी गई है उससे कितने खुश नजर आ रहे हैं? क्या कुछ रद्द अमल तलबा तालिबात की तरफ से सुनने को मिल रहे हैं? बिल्कुल, कहीं ना कहीं किसी न किसी वजूहत की तरीके से जो इनका यहाँ पर सिलेबस वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। तो उस हवाले से स्टेट बोर्ड ऑफ जो स्कूल एजुकेशन जो डायरेक्टर्स है उन्होंने यहाँ पर 15% छूट जो है वो सिलेबस में दी गई। तो उस हवाले से यहाँ पर बच्चों को थोड़ी यहाँ पर राहत मिली है सिलेबस में। तो उस हवाले से यहाँ पर बच्चे खुश है कि बच्चे चाहते हैं कि हम अच्छे नंबर से पास हो। तो 15% सिलेबस में जो रिडक्शन हुई है तो उस हवाले से बच्चे अच्छे और बच्चों ने मेहनत की होगी। जो बाकी 85% सिलेबस होगा था उसका उस वक्त जो है इम्तिहान हो रहा है यहाँ पर जो आज से शुरू हुआ है। तो उस हवाले से बच्चे काफ़ी खुश दिखाई दे रहे और बच्चों का यह बताना है कि हमने काफ़ी अच्छी मेहनत की है 85% सिलेबस के ऊपर, तो वो अच्छे वो नंबर से पास होंगे। तो फिलहाल आज से यहाँ पर जो है एग्जाम इम्तिहान जो है वो शुरू हो रहे हैं। जी सर। तो फिलहाल आपको बता दें कि तलबा में आज खासा जोश देखने को मिला, वहीं इंतजामिया ने भी सभी तैयारियां मुकम्मल की हैं। गुहार, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि श्रीनगर में तरक्याती मंसूबों को लेकर उमर अब्दुल्ला के बयान गुमराहकुन है। ठाकुर ने सवाल उठाया कि बुलेवार्ड पर 4 लेन सड़क शुरू करने से पहले सरकार ये बताए कि वहां के पुराने होटल मालिकों को कहां शिफ्ट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो भी तरक्याती काम हो रहे हैं वो LG मनोज सिन्हा की क़यादत में मरकजी सरकार के ताउन से पूरे हो रहे हैं। बीजेपी तर्जुमान ने यह भी कहा कि रियासत का दर्जा बहाल करने के मुद्दे पर LG मनोज सिन्हा को निशाना बनाकर उनकी इमेज खराब करने की कोशिश है। मुझे लगता है कि 5 साल जो उमर साहब को मैंडेट मिला है वो
उसने एक रोड मैप बनाया है कि मुझे 5 साल से झूठ बोलना है, चाहे वो जम्मू कश्मीर के लोग हों, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, एक होम को छोड़ के गवर्नर साहब जो एलजी साहब है उनके पास क्या है, जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर सारे उमर साहब के हैं, वो उमर साहब ही डील करते हैं। कल जब फ्लाईओवर उसको इनाग्रेट करना था या संग बुनियाद डालनी थी, क्या तब एलजी ने की? तब तो सीएम साहब ने की। क्यों? सीएम साहब के वो पावर्स है। अब जितनी भी डील आपको लोगों के साथ करनी है, या एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप जो होते हैं, या जो लोगों की काम आप करनी है, वो सारा तो पीएचई है, पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, फाइनेंस है, मेडिकल है, एजुकेशन है, हर एक डिपार्टमेंट तो उमर साहब के पास है। लेकिन ये गवर्नमेंट है जोड़ पे जोड़ बोल रही है, क्योंकि ये कुछ करना नहीं चाहती। इन्होंने हमेशा लोगों को यहाँ झूठ बोला है, सब्ज़बाग दिखाए हैं, धोखा दिया है, मंगोरी लाल के हसीन सपने दिखाए हैं, और हमेशा इन्होंने लेक्चरों में भी वो मनोहर कहानियाँ सुनाई है, जिनको हम कहते हैं दिल बहलाने वाली कहानियाँ। ओमान जॉर्डन के रॉयल इस्लामिक स्ट्रेटजिक स्टडीज सेंटर ने एक बार फिर कश्मीर के 14वें मीरवाइज डॉक्टर मौलवी उमर फारूक को दुनिया के 500 सबसे बाअसर मुस्लिम लीडरान की लिस्ट में शामिल किया है। डॉक्टर फारूक 17 साल की उम्र में अपने वालिद के कत्ल के बाद मीरवाइज बने थे और 20 साल की उम्र में उन्होंने ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कायम की। RISSC ने उनके अमन और डायलॉग के तय अज़्म की तारीफ की। बताया गया कि 4 साल से ज्यादा वक्त तक नजरबंद रहने के बावजूद वो कश्मीर के लिए अपनी आवाज बुलंद रखे हुए हैं। इस साल RISSC ने पर्सन्स ऑफ द ईयर का एजाज गजा के बहादुर मर्दों और ख्वातीन को दिया है, जिन्होंने मुश्किल हालात में भी बहादुरी और हिम्मत दिखाई है। कुपवाड़ा में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस में अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। मौके पर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की टीम और कुपवाड़ा पुलिस फौरन पहुंची और आग बुझाने की मुहिम चलाई। आग लगने की वजह साफ नहीं है और नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। अच्छी बात यह है कि इस दौरान किसी भी जानी नुकसान की खबर नहीं है। नौजवानों में खेल जज्बात और ड्रग फ्री लाइफ को बढ़ावा देने के लिए अनंतनाग पुलिस ने ऐशमुकाम में ड्रग्स फ्री अनंतनाग के बैनर तले फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया। इफ्तिताही मैच लतरू फुटबॉल क्लब और पहलगाम फुटबॉल क्लब के बीच खेला गया, जिसमें दोनों टीमों ने बेहतरीन खेल दिखाया। मैच देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग मौजूद रहे। इस मौके पर पुलिस अफसरान ने कहा कि खेल न केवल जिस्मानी फिटनेस बनाए रखते हैं, बल्कि नौजवानों को नशे जैसी बुराइयों से भी दूर रखते हैं। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि ऐसे इवेंट्स आगे भी जारी रहेंगे। ये एक अच्छा कदम है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, खुसूसन जो हमारा ज़िला पुलिस अनंतनाग और सब डिवीज़न पुलिस पहलगाम की तरफ से जो ऐशमुकाम में आज ये फुटबॉल टूर्नामेंट मुनक़द हो रहा है और आज इनागुरल मैच जो शुरू हुआ है अभी हम देख रहे हैं, बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि ये पुलिस की तरफ से जो कुछ दिनों से हमें देखने को मिला कि इससे पहले कि सालिया ऐशमुकाम में एक बहुत बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक़द हुआ जो अच्छी तरह से इख्तिताम भी हुआ और खुद SSP साहब भी आए, तो हम मशकूर हैं SSP साहब के और DIG साहब के और हमारे सब डिवीज़न पुलिस ऑफिसर जितने भी हैं, SHO साहब है, SDPO साहब है, SP साहब है, उनके मशकूर हैं कि वो ये प्रोग्राम है ये आगे भी चालू रहे और जो ये इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं ये जारी रहे। बड़गाम में शहीद आगा सैयद मेहंदी की 25वीं बरसी पूरे एहतराम के साथ मनाई गई है। हर साल 3 अक्टूबर को उनकी रिहाइशगाह पर ये बरसी की जाती है, जिसमें बड़ी तादाद में लोग शामिल होते हैं। आगा सैयद मेहंदी जो आगा रहुल्ला मेहंदी के वालिद थे, साल 2000 में मजहामा बड़गाम के पास एक धमाके में शहीद हुए थे। लोगों ने उन्हें एक बहादुर और बासर शख्सियत बताया, जिसका बड़गाम जिले में सियासी और मजहबी दोनों शोबों में गहरा असर था। प्राइस 14 में इतना ही। मदीजी जम्मू कश्मीर लता।